हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल सनशाइन एकेडमी उतरौला। आज हम रीजनिंग की क्लास में नया टॉपिक कैलेंडर स्टार्ट करेंगे। आइए कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है उनको क्लियर करते हैं। कैलेंडर में हमको क्या क्या मिलता है, जो कैलेंडर आपके घर में होगा उसमें हमें क्या क्या मिलता है देखने को। हमें डे मिलता है, डेट्स, मंथ, इतनी चीज़ें कैलेंडर में हमें देखने को मिलती हैं। अगर हम डे की बात करें तो कितनी होती हैं? 7। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। डेट्स की बात करें तो 28, 29, 30 और 31। ठीक है, हमारा फरवरी में 28 तारीख भी होता है और 29 तारीख भी होता है। नॉर्मल ईयर में 28 होता है और लीप ईयर में 29 होता है। नॉर्मल और लीप ईयर क्या होते हैं ये हम अभी आपको आगे बताएंगे। और किसी मंथ्स में हमारा 30 होता है डेट्स और किसी में 31 होता है। मंथ की बात करें तो मंथ कितने होते हैं? 12 होते हैं। आगे हम नॉर्मल ईयर और लीप ईयर का कॉन्सेप्ट देखते हैं। नॉर्मल ईयर हमारा क्या होता है? नॉर्मल ईयर, इसमें हमारे पास 365 डेज होते हैं। एक साल में 365 डेज होते हैं। और लीप ईयर में हमारे पास 366 डेज होते हैं। नॉर्मल ईयर में फरवरी 28 दिन की होती है और लीप ईयर में 29 डेज का। अच्छा, अब हम ये पता कैसे करेंगे कि कौन सा ईयर लीप ईयर है और कौन सा ईयर नॉर्मल ईयर है? नॉर्मल ईयर जो हमारा होगा वो 4 से डिविजिबल नहीं होगा, 4 से डिविजिबल नहीं होगा। और जो लीप ईयर होगा हमारा वो 4 से डिविजिबल होगा। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं 1992, ये हमारा लीप ईयर है या नॉर्मल ईयर है? तो हमें पूरा नहीं देखना है, हमें सिर्फ लास्ट के 2 डिजिट देखने हैं। तो अगर हम देखें 92 4 से डिविजिबल है या नहीं है तो देखते हैं। 4 2 ज़ा 8 और 4 3 ज़ा 12, ये हमारा 4 से डिविजिबल है। पूरा का पूरा देख रहे हैं आप, कट गया है। तो ये 1992 हमारा 4 से डिविजिबल है, इसलिए ये लीप ईयर है हमारा। अगर हम बात करें 2017 की अगर हम बात करें तो ये हमारा क्या है, इसको चेक करना है। अगर हम 4 से इसको डिवाइड करते हैं तो ये डिवाइड नहीं होगा, पूरा का पूरा नहीं जाएगा। 4 4 जा 16 होगा, 1 हमारा बच जाएगा। तो ये हमारा नॉर्मल ईयर में आ जाएगा। लीप ईयर के बारे में थोड़ा सा और बता रहा हूँ मैं आपको कि 366 डेज 366 दिन क्यों होते हैं। क्या होता है, एक साल में हमारे पास 365 1/4 इतने दिन होते हैं। और ये हर एक साल ऐड होते होते 4 साल तक ऐड होते हैं। और 4 साल में 1/4 हमारा एक दिन कंप्लीट बन जाता है 4 साल के बाद, मतलब 3 साल के बाद चौथे साल में। तो चौथा साल इसलिए हमारा लीप ईयर हो जाता है और एक दिन ऐड हो जाता है, इसलिए 365 से 366 दिन हो जाते हैं। ठीक है। अच्छा, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि ये 2021 हमारा, इसका कैलेंडर कब रिपीट करेगा सेम इसी के जैसा, मतलब 2021 के ही जैसा कैलेंडर कौन से साल में आएगा हमारा? तो इसका क्या होता है कि अगर वो नॉर्मल ईयर है, अगर नॉर्मल ईयर है तो उसका कैलेंडर कब रिपीट करेगा, और अगर लीप ईयर है तो उसका कैलेंडर कब रिपीट करेगा। इसका एक फॉर्मूला है या ट्रिक है, जो भी कह लीजिए आप। नॉर्मल ईयर में हम +11 करते हैं। नॉर्मल ईयर में हम जो भी हमारा साल रहेगा, अगर नॉर्मल ईयर है तो उसमें हम +11 कर देंगे। जो रिजल्ट आएगा उस साल हमारा कैलेंडर रिपीट करेगा। और अगर लीप ईयर है तो इसमें हम +28 करते हैं और हमारा कैलेंडर कब रिपीट होगा ये हमें पता चल जाएगा। लेकिन एक बात और है, अगर कोई नॉर्मल ईयर है, जैसे हम ले लेते हैं 2017, और इसमें हम 11 जब ऐड करेंगे तो हम देख रहे हैं 7 1 8 और ये 2, 2028 आया हमारे पास। और 2028 जो रिज़ल्ट आया ये हमारा क्या आया? ये हमारा आया लीप ईयर। 28 को हम अगर देखें तो ये 4 से डिविजिबल है, 4 7 कट गया पूरा हमारा।
तो ये हमारा आ गया लीप ईयर। अगर कोई भी नॉर्मल ईयर में हम +11 करते हैं और उसका रिजल्ट जो आता है वो लीप ईयर आता है, तो हम उसमें फिर 11 नहीं ऐड करेंगे, उसमें +6 ऐड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 2017 में क्या होगा, हम +11 नहीं +6 करेंगे। तो 2007 +6, यहाँ आ जाएगा 3, यहाँ आ जाएगा 2 और ये 2 0। 2023 में मतलब 2023 में हमारा कैलेंडर 2017 का 2023 में कैलेंडर रिपीट करेगा। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। अगर +11 करने के बाद नॉर्मल ईयर ही हमको मिल रहा है तब तो हम फिर नॉर्मल ईयर ठीक है +11 ही करेंगे। लेकिन अगर हमें लीप ईयर मिल रहा है नॉर्मल ईयर में +11 करने के बाद, तो हम उसमें +11 नहीं करेंगे, +6 करेंगे। आइए अब हम अपने पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हिच डे वाज ऑन डेट 22 जनवरी 2020। हमें 22 जनवरी 2020 को कौन सा डे था, कौन सा दिन था, ये हमें बताना है। अच्छा, एक बात ध्यान रखिएगा, 2000 के बाद वाले अगर साल का हमसे दिन पूछ रहा है तो हम क्या करेंगे कि जैसे 2020 यहाँ लिखा हुआ है, तो हम क्या करेंगे 2020 में 100 ऐड कर देंगे, तो हमारा आ जाएगा 2120। मतलब और कोड में हम जब अप्लाई करेंगे तो ये सिर्फ 120 ही ऐड करेंगे, यहाँ पे अप्लाई करेंगे या लिखेंगे। आइए हम एक सॉल्व करके दिखाते हैं आपको। तो हम कैसे डे निकालेंगे, सबसे पहले जो हमारे पास डेट दी हुई है इसको हम लिख देते हैं 22। फिर हमारे पास क्या है, नेक्स्ट मंथ दिया हुआ है। मंथ का कोड हमने आपको यहाँ पे लिख दिया है, एक बार देखिएगा। ये मंथ है, M से और C से कोड हो गया, मंथ के कोड है हमारे। जनवरी है, ये फरवरी है, मार्च है, अप्रैल है। तो जनवरी का कोड है हमारा 0, फरवरी का कोड है 3, मार्च का भी 3 है। अच्छा, ये नॉर्मल ईयर का कोड हो गया हमारा। लीप ईयर में सिर्फ 2 मंथ है हमारे पास, जनवरी और फरवरी, जिनकी कोड अलग है। लीप ईयर में क्या है, जनवरी का कोड 6 है और फरवरी का कोड 2 है। ये हमें ध्यान में रखना है। अच्छा, तो 2020 की अगर हम बात करें तो ये हमारा लीप ईयर है या नॉर्मल ईयर है। आइए चेक करते हैं। हम लास्ट के 2 डिजिट ही लेके चेक करेंगे। 20 डिवाइडेड बाई 4, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं 4 5 जा 20। ये पूरी तरीके से कट जा रहा है, इसलिए ये हमारा क्या है, ये हमारा लीप ईयर है। और लीप ईयर में जनवरी का कोड क्या है, 6 है। तो आइए फिर जनवरी के कोड, मंथ के कोड में हम 06 लिख दे रहे हैं। हमने देखा यहाँ पे लीप ईयर है हमारा ये, और इसलिए जनवरी का कोड हमारा यहाँ पे 6 है, तो हमने 06 यहाँ पे 6 लिख दिया। तो ईयर, साल को यहाँ पे मैंने क्या बताया, अगर 2000 के बाद वाला है तो उसमें हम 100 ऐड कर देंगे, मतलब यहाँ पे आएगा हमारा 120। ठीक है, तो यहाँ पे हम 120 लिख दे रहे हैं। अब क्या करना है, ये जो साल आया हमारे पास 120, इसको हम डिवाइड करेंगे, किससे डिवाइड करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे। तो 120 डिवाइडेड बाई 4, 4 3 × 12 और यहाँ पे 0, क्या आया हमारे पास 30। जो भी आया उसको हम यहाँ पे लिख देंगे, ये हो गया हमारा 30। अब इनको मैं ऐड करूँगा, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं 6 + 2 8, 2 + 2 4, 4 + 3 7 और ये हमारा 1, हमारे पास आया 178। अब जो रिज़ल्ट आएगा उसको क्या करेंगे उसको हम डिवाइड करेंगे, किससे डिवाइड करेंगे, 7 से डिवाइड करेंगे। तो 178 डिवाइडेड बाई 7, इसको हमें किससे डिवाइड करना है, 7 से। तो 7 2 × 14, हमारे पास 3 बचा, 38 बचा, और 7 5 × 35, तो जो रिमाइंडर बचा वो बचा 3। तो जो भी रिमाइंडर आएगा उसको हम देखेंगे कि उसका कोड, ये हमारा जो डे दिया हुआ है ये कहाँ पे लिखा हुआ है, ये डे है और ये डे का कोड है। तो 3 आया है, 3 किसका कोड है, वेंसडे का। हमने यहाँ पे देखा 3 किसका कोड है, वेंसडे का कोड है। तो 22 जनवरी 2020 को कौन सा दिन था हमारा, वेंसडे था, वेंसडे। बाईस जनवरी 2020 को हमारा वेंसडे था, मतलब बुधवार था। अब हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। Which day was on date 14 सितंबर 1908? 14 सितंबर 1908 को कौन सा दिन था। तो सेम फॉर्मूला हमें अप्लाई करना है। अगर हम 19088 को देखें तो 4 से डिविजिबल है,
4 से डिविजिबल है तो ये हमारा लीप ईयर है, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। लेकिन ये सितंबर की बात की गई है तो हमारा कोड जो होगा सेम अप्लाई होगा, सिर्फ जनवरी और फरवरी का लीप ईयर के लिए कोड हमारा डिफरेंट है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम डेट लिखेंगे, फिर मंथ का कोड हम चेक करें तो सितंबर का 5 है, 14 यहाँ पे 5 हो गया। फिर हमें ईयर लिखना है। अच्छा, ये 2000 से पहले की बात है इसलिए हमें इसमें 100 वगैरह नहीं ऐड करना है, लास्ट के 2 डिजिट हमें यहाँ पे लिख देने हैं। तो यहाँ पे 08 हो गया। अब 8 को हम यहाँ पे 4 से डिवाइड करेंगे, तो अगर 8 को 4 से हम डिवाइड कर रहे हैं तो 4 2 8, क्या आ रहा है हमारे पास 2 आ रहा है, तो यहाँ पे 2 लिख देंगे। अब क्या करना है, हमें ऐड कर देना है। तो 8 + 2 10, 10 + 5 15, 15 + 4 19, 1 यहाँ आ गया। तो यहाँ पे हम 1 + 1 2, क्या है हमारे पास 29। अब जो रिज़ल्ट आता है उसे हम किससे डिवाइड करते हैं, 7 से। 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 4 = 28। क्या रिमाइंडर बचा हमारे पास, 1 रिमाइंडर बचा हमारे पास 1। तो 1 किसके लिए अप्लाई किया गया है कोड, मंडे के लिए, ठीक है। तो 14 सितंबर 1908 को हमारा कौन सा दिन था, मंडे। अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। Which year will have same calendar as that of 2012? 2012 के जैसा सेम कैलेंडर हमें कब मिलेगा। तो क्या बताया था मैंने कि अगर नॉर्मल ईयर है तो +11 करना है और अगर लीप ईयर है तो +28। अगर हम 12 को देखें तो ये 4 से डिविजिबल है, 4 3 = 12, तो इसलिए ये हमारा क्या हुआ है, लीप ईयर है। अगर लीप ईयर है तो उसमें क्या ऐड करना है हमको, 28, और अगर नॉर्मल ईयर है तो क्या ऐड करना है, 11 ऐड करना है। तो 2012 + 28, 8 to 10 1, और यहाँ आ गया 4, 2 + 1 3, 3 + 1 4, और ये हमारा 0, और ये रिज़ल्ट आया हमारा 2040। 2040 में 2012 का कैलेंडर रिपीट करेगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें भी पूछा गया है 2017 का कैलेंडर कब रिपीट करेगा। 2017 ये हमारा नॉर्मल ईयर है, लेकिन जब हम इसमें +11 करते हैं तो जो रिज़ल्ट आता है क्या आता है, 7 + 1 8, 1 + 1 2, और ये 2 0। ये हमारा जो आया 28, ये हमारा आया लीप ईयर, 4 से डिविजिबल है, 4 7 = 28। तो ये रिज़ल्ट हमारा लीप ईयर का आया। अगर रिज़ल्ट हमारा लीप ईयर का आ रहा है तो हम क्या करेंगे, नॉर्मल ईयर में +6 करेंगे, +11 नहीं करेंगे। अगर रिज़ल्ट हमारा लीप ईयर आ रहा है तो हम +6 करेंगे। तो 2017 में क्या होगा, +6 होगा। तो 7 + 6 13, 1 + 1 2, और ये 2 0। 2023 में हमारा 2017 का कैलेंडर रिपीट करेगा। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, जो अक्सर एग्ज़ाम में इस तरह के क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। इसमें हमें 2003 का कैलेंडर कब रिपीट करेगा ये हमसे पूछा गया है। अगर 2003 को हम देखें तो ये हमारा नॉर्मल ईयर है, तो 2003 + 11, 3 + 1 4, और ये आया 14, और ये 2014। लेकिन अगर 14 को देखें तो क्या 4 से डिविजिबल है, नहीं है, इसलिए क्या होगा, 2003 का कैलेंडर हमारा 2014 में रिपीट करेगा। इसके आगे का क्वेश्चन हम अगली क्लास में कराएंगे।